औरंगजेब आलमगीर की दौरे हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित रहते थे। उस पंडित की एक बेटी भी थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुगल सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उस लड़की के बाप यानी कि पंडित से जाकर कहा कि अपनी लड़की को डोली में सजाकर 7 दिन के अंदर मेरे महल भेज दो। पंडित ने यह बात अपनी बेटी से बताया। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। पंडित से बेटी ने कहा कि सेनापति से 1 महीने का वक्त मांग लो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। पंडित ने सेनापति से जाकर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 दिन में अपनी बेटी को सजाकर महल भेज सकूं, मुझे 1 महीने का वक्त दे दो। सेनापति ने कहा, ठीक है, 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पंडित ने कहा, ठीक है, 1 महीने में भेज दूंगा। फिर पंडित अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी 1 महीने का वक्त मिल गया है। फिर पंडित की बेटी ने मुगल शहजादे का लिबास पहनकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। कुछ दिन बाद वो पंडित की बेटी दिल्ली पहुंची। वो दिन जुमे का था और जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो लोग अपनी अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद के सीढ़ी के दोनों तरफ खड़े रहते हैं और औरंगजेब आलमगीर वो चिट्ठियां उनके हाथ से लेते जाते और फिर कुछ दिन में फैसला इंसाफ फरमाते थे। वो पंडित की बेटी शकुंतला भी उसी कतार में खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर निकाब था और वो लड़के का लिबास पहने हुई थी। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तो औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा बांधकर पंडित की बेटी के हाथ से चिट्ठी ले ली। ये देखकर पंडित की बेटी बोली, महाराज, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली और मेरे से कपड़ा बांधकर क्यों चिट्ठी लिए? तो औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं कि इस्लाम में गैर महरम पराई लड़कियों को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूं कि तुम कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हो। फिर शकुंतला औरंगजेब आलमगीर के साथ महल गई और महल में कुछ दिनों तक ठहरी और अपनी फरियाद सुनाई। औरंगजेब आलमगीर ने पंडित की बेटी से कहा, बेटी, तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के घर पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ गई कि बादशाह ये क्या कह रहे हैं। शकुंतला अपने घर पहुंची तो उसके बाप पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो शकुंतला बोली, एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है। वो ये है कि मैं जितने दिन वहां रुकी, बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम ना ही होने देगा। फिर वो दिन आया जब शकुंतला की डोली सज धज सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देखकर अपनी अय्याशी की खुशियां फकीरों को पैसा लुटाना शुरू किया। जब पैसे लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फकीर, जिसने अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ रखा था, उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूं, मेरे हाथ में पैसे दे। और फिर उस फकीर ने अपने चेहरे से कंबल हटाया तो सेनापति देखकर हक बक्का रह गया, क्योंकि वो फकीर कोई और नहीं बल्कि शहंशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर थे। औरंगजेब आलमगीर उस सेनापति से कहते हैं कि तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पर हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पर दाग लगा सकता है। और फिर आपने इंसाफ फरमाया। 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के हाथ पांव हाथी में बांधकर चारों हाथियों को अलग अलग दिशा में दौड़ा दिए और सेनापति को चीर दिया गया। फिर औरंगजेब आलमगीर ने पंडित के घर पर एक चबूतरा था, उस पर 2 रकात नमाज नफील शुक्राने की अदा की और दुआ किए कि ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे एक गैर इस्लामिक लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए चुना। तब शकुंतला के बाप पंडित जी और काशी बनारस के दूसरे हिंदुओं ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तमीर किया जिसका नाम धनेड़ा की मस्जिद रखा गया और पंडित ने ऐलान किया कि यह बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से एक तोहफा है। वो इंसाफ एक सोने की तख्त पर लिखा गया था जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है। एक और बात, जिन भाई को इस तरह की नात वगैरह पसंद है वो लोग मेरे दोस्त के भाई इशराक हाफिज साहब के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है।